भांडीर वन विख्यात हुआ। लेकिन सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसका अध्ययन करने से या श्रवण करने से आपको ज्ञात होता है कि पूर्ण श्रीमद् भागवत जी में राधा रानी का कहीं नाम नहीं है। क्योंकि सुखदेव जी जो थे ना, वो राधा रानी को परम गुरु मानते थे। तो एक राधा नाम से 6 महीने की समाधि लग जाती थी। अब जब नाम नहीं है तो विवाह का प्रमाण कैसे हो सकता है? लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के अनेकों ग्रंथों ने लाडली जी के विवाह का प्रमाण दिया, जैसे कि गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि वराह पुराण, अनेकों ग्रंथ। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आज आप बैठे हो, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में है। एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में 22वां श्लोक कि बृहंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम बटम जम्बो कृष्णा प्रोहमा। कृष्ण कालीन में भांडीर वट इतना विशाल था कि वृंदावन तक शाखाएं थी। तो पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे, ठाकुर जी शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। मान्यता है ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करती थी। एक रात्रि राधा नाम संकीर्तन में जाग के गुजारेगा, उसको गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। क्योंकि इसी भांडीर वन के दर्शन मात्र से ही पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। तस्य दर्शन मात्र नरो गर्भ न गच्छति। इसके दर्शन मात्र से ही उन्हें किसी भी माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ता। फिर कहा था भांडीरम संबंध प्राप्य बनाना वन उत्तमम। भांडीर वन सभी वनों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ वन है, क्योंकि ये हमारे प्रिया जो की विवाह स्थल, उनके मिलन की स्थली है। फिर कहा था श्री वासुदेवम ततो दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है, श्री वासुदेव जी का दर्शन करता है, भंडारी में दान करता है, वो पुनर्जन्म गर्भ यातना से मुक्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी और श्रीमती राधा रानी में मल्ल क्रीड़ा हुई थी, तो इसमें तय किया जो हारेगा उसे भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गए थे राधा रानी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिल के भंडारा किया और धाम का नाम भांडीर वन पड़ा। भांडीवन धाम में ये प्रसादम वट वृक्ष की छत्र छाया में मिलता है। मधुकरी का मतलब है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ना, ब्रजवासियों की कृपा प्राप्त होना। प्रेमानंद महाराज जी आज भी बरसाना जाके वहां पे मांग के पाए हैं प्रसाद, घर घर जाके। तो इससे ब्रजवासी की कृपा प्राप्त होती है, इससे अभिमान का नाश होता है, भक्ति प्राप्त होती है। और भांडीवन धाम में तो वही भक्त आ सकता है जो श्री जी के विवाह में उपस्थित था।